नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारत सरकार यहां पर एक और देश के साथ एयर बबल्स के तहत फ़्लाइटें चालू करने वाली है। उसकी कौन सी डेट रहने वाली है, इसके अलावा हरदीप सिंह पुरी से भी इंटरनेशनल फ़्लाइटों को और डोमेस्टिक फ़्लाइटों को चालू करने को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। साथ ही साथ यहाँ पर एयर कनाडा, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका और भी दुनिया के कई देशों से कुछ बड़ी और काम की खबरें जानने वाले हैं। यदि आप इस समय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से ट्रैवल करने वाले हैं या फिर आप एयरलाइंस और ट्रैवल की न्यूज़ से अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको ये सारी खबरें मिल सके। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और पहली बड़ी खबर यहाँ पर ले लेते हैं नए एयर बबल्स एग्रीमेंट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भारत सरकार एक और देश से एयर बबल्स के तहत फ़्लाइटों को चालू कर रही है जिसका नाम रशिया है। रशिया और भारत के बीच में जो एयर बबल्स एग्रीमेंट के बीच में जो फ़्लाइटें हैं वो 17 फरवरी से चालू हो रही है। आपको बता दें कि इस समय जितने भी लोग रशिया में हैं वो भारत आना चाहते हैं या फिर भारतीय जो कि रशिया में जाना चाहते हैं, एयर बबल्स के तहत फ़्लाइटें चालू होने के बाद ये सभी लोग ट्रैवल कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर कौन कौन से लोग जो हैं भारत में आ सकते हैं, तो यहाँ पर यदि आप OCI कार्ड होल्डर हैं या फिर आप PIO हैं या फिर आप भारतीय सिटीजन हैं जो कि रशिया में फंसे हुए थे या फिर आप रशिया सिटीजन हैं और भारत में अपने किसी डिपेंडेंट या फिर किसी फैमिली मेम्बर से मिलने वाले हैं, तो ये सभी लोग इस समय भारत में आ सकते हैं। लेकिन इस समय भारत सरकार जो है ट्रैवल वीज़ा को लेकर अनुमति नहीं दे रही है। केवल और केवल यहाँ पर आपको OCI, PIO या फिर आप डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर ही भारत में ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर रशिया के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और वो आपका ये एप्लीकेशन यदि एक्सेप्ट होता है तो उसके बाद आप रशिया जा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास रशिया का वैलिड वीज़ा है तो भी आप रशिया जा सकते हैं। चलते हैं आगे और अगली खबर यहाँ पर आ रही है हरदीप सिंह पुरी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी ने बीते कल डोमेस्टिक फ़्लाइटों को और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि डोमेस्टिक फ़्लाइटें जो देश में ऑपरेट हो रही है वो इस समय 80% की कैपेसिटी पर ऑपरेट हो रही है। डोमेस्टिक फ़्लाइटों को 100% की कैपेसिटी तक उस समय तक चालू नहीं किया जाएगा जब तक कि भारत में कोरोना वायरस पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता। इस समय अभी भी भारत में कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं और नॉर्मल बेसिस पर फ़्लाइटें ऑपरेट नहीं हो पा रही हैं। यही कारण है कि यहाँ पर डोमेस्टिक फ़्लाइटों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल फ़्लाइटों को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी है, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि भारत इस समय केवल एयर बबल्स के तहत फ़्लाइटों को चालू कर रहा है और इसके अलावा नॉर्मल फ़्लाइटें जो हैं दूसरे देश परमिशन नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए भारत यहाँ पर नॉर्मल फ़्लाइटें ऑपरेट नहीं कर पा रहा है। आपको बता दें कि DGCA ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 28 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया है। चलते हैं आगे और अगली खबर यहाँ पर आ रही है एयर कनाडा से। जी हाँ दोस्तों, एयर कनाडा से एक बड़ी खबर आ रही है। एयर कनाडा यहाँ पर दुनिया के 17 लोकेशन से अपनी फ़्लाइटों को बंद करने की घोषणा कर रहा है, जिसमें कि दुबई भी शामिल है। यहाँ पर आपको बता दें कि एयर कनाडा जो ये बड़ा डिसीजन ले रहा है, कोरोना वायरस के कारण इस समय बहुत कम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ पर एयर कनाडा जो है दुनिया के 17 लोकेशन से अपनी फ़्लाइटों को बंद कर रही है। इसके साथ साथ 1500 स्टाफ को भी अब जॉब से निकालने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि इस समय दुनिया की बहुत सारी एयरलाइंस कंपनियां ऐसा कर चुकी हैं और बहुत सारी एयरलाइंस कंपनियां आगे करने वाली हैं, क्योंकि फ्रेंड्स नए कोरोना वायरस के फैलने के बाद और कोरोना वायरस जो केसेस हैं अभी भी दुनिया के बहुत सारे देशों में कम नहीं हो रहा है। यही कारण है कि यहाँ पर आगे आने वाले समय में और भी कई बड़ी एयरलाइंस कंपनियाँ इस तरीके का डिसीजन ले सकती है। चलते हैं आगे और अगली खबर यहाँ पर आ रही है सऊदी अरेबिया से। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरेबिया से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उसके अनुसार सऊदी अरेबिया के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका नाम आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उस पर कुछ आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें कि एक प्लेन को आग लग गई है। इसके साथ साथ और भी कई बड़े नुकसान हुए हैं। आपको बता दें कि इसके पीछे जो कारण बताया गया है, जो ये हमला हुआ है उसके पीछे यमन के विद्रोहियों का हाथ बताया जा रहा है। फ्रेंड्स, चलते हैं आगे और अगली खबर यहाँ पर आ रही है श्रीलंका से। श्रीलंका अब यहाँ पर चार्टर फ़्लाइटों के माध्यम से पैसेंजर्स को आने की अनुमति दे चुका है। इस समय श्रीलंका जो है अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को खोल रहा है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब श्रीलंका में लोग ट्रैवल करना शुरू कर चुके हैं। बीते कल भी यहाँ पर चार्टर फ़्लाइटों के माध्यम से बहुत सारे लोग ट्रैवल करके श्रीलंका में आ चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि श्रीलंका में अब धीरे धीरे ट्रैवलिंग भी शुरुआत की जा रही है। चलते हैं आगे और अगली खबर यहाँ पर आ रही है थाई एयरवेज से। जी हाँ दोस्तों, थाई एयरवेज जिसके पास A330, A380, बोइंग 747 ये सभी एयरक्राफ्ट थे। यहाँ पर थाई एयरवेज भी अपनी फ्लीट साइज़ को कम करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर थाई एयरवेज अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को ऑपरेट नहीं कर पा रहा है
और बहुत कम लोग ही इस समय थाई एयरवेज से ट्रैवल कर रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ पर थाई एयरवेज अपने पुराने एयरक्राफ्ट साथ ही साथ यहाँ पर A380 एयरक्राफ्ट के साथ साथ बोइंग 747 एयरक्राफ्ट को भी रिटायर करने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि इसके अलावा थाई एयरवेज 395 पायलट्स को भी जॉब से निकालने की तैयारी कर चुका है। यदि यहाँ पर थाई एयरवेज 395 फ्लाइट क्रू मेंबर्स को जॉब से निकाल देता है तो थाई एयरवेज के पास केवल 950 क्रू मेंबर्स का स्टाफ रह जाएगा। चलते हैं आगे और अगली खबर यहाँ पर आ रही है स्पेन से। फ्रेंड्स, यहाँ पर यदि आप स्पेन के लिए ट्रैवल करने की सोच रहे थे तो यहाँ पर स्पेन जो है दुनिया के कई सारे देशों से अपनी उड़ानों के ऊपर प्रतिबंध लगा रहा है, जिसमें यूके, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं। इस समय इन सभी देशों में नए कोरोना वायरस का खतरा फैला हुआ है। यही कारण है कि यहाँ पर स्पेन जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें इन सभी देशों से अगले पूरे फरवरी महीने तक बंद कर रहा है। बात करें यहाँ पर ये कब तक यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगी है, तो जो अभी की जो रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है उसके अनुसार मार्च महीने से पहले स्पेन जो है इन सभी देशों से अपनी फ़्लाइटों को चालू नहीं करने वाला। फ्रेंड्स, चलते हैं आगे और अब यहाँ पर डोमेस्टिक फ़्लाइटों से कुछ जानकारी ले लेते हैं। डोमेस्टिक फ़्लाइटों से यहाँ पर सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है इंडिगो एयरलाइंस से। इंडिगो एयरलाइंस ने एक नए CFO को अपॉइंट कर लिया है, जिनका नाम जितेंद्र चोपड़ा बताया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो है इंडिगो में 21 फरवरी से ज्वाइनिंग कर रहे हैं। इससे पहले इंडिगो में आदित्य पांडे थे, लेकिन उनके यहाँ पर रेजिग्नेशन के बाद इंडिगो के नए CFO जितेंद्र चोपड़ा की अपॉइंटमेंट की गई है। चलते हैं आगे और अगली और आखिरी खबर यहाँ पर ले लेते हैं आगरा के ताजमहल से। आगरा के ताजमहल को देखने के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं, लेकिन यहाँ पर कोरोना वायरस महामारी बीमारी के कारण यहाँ पर आगरा आने वाले लोगों की संख्या में भी काफ़ी कमी आई है। आपको बता दें कि यहाँ पर आगरा और उसके आसपास की जितनी भी इंडस्ट्री थी, चाहे वो होटल है या फिर किसी भी तरीके के दूसरे स्टाफ जो भी यहाँ पर टूरिज़्म के ऊपर डिपेंडेंट थे, उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, क्योंकि इस समय अभी तक भारत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रेगुलर बेसिस पर चालू नहीं करने के कारण इस समय बहुत कम लोग ही भारत में ट्रैवल कर रहे हैं और यहाँ पर आगरा भी बहुत कम लोग ही जा रहे हैं। यहाँ पर जब तक भारत सरकार रेगुलर बेसिस पर फ़्लाइटों को चालू नहीं करती है तब तक यहाँ पर आगरा में इसी तरीके का माहौल रहने वाला है और अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स आगरा में बहुत कम ही ट्रैवल करने वाले हैं। अभी देखना ही रहता है कि भारत सरकार आगे आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कब तक चालू करती है। जैसे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू होंगी उसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत में आने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री, जिसको कि इस समय काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और आगे चल के इन लॉसेस और जो भी नुकसान हुआ है उससे रिकवरी कर पाएगी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है, काम की लगी है, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी वाली वीडियो हमारे द्वारा मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।